तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी कल तक, मतलब हो तो पहले गई थी लेकिन हम लोगों ने कल बात की थी। अब बात ये चली कि साहब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज कैसे होते हैं। देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है, उससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही डिस्कवरीज थी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जे जे थॉमसन सर जो हमारे बीच आज नहीं रहे, मतलब काफी समय पहले नहीं रहे, चले गए, तो अभी करवाते हैं। थॉमसन सर ने सबसे पहले एटम का एक मॉडल दिया, ठीक है ना। थॉमसन सर ने सबसे पहले जो एटम का मॉडल दिया उसको हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो इनके मॉडल फेल हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम पढ़ते यो है कि इनके मॉडल फेल हो गए तो हम स्ट्रक्चर के और करीब पहुंचे ना। अगर इनने मॉडल दिया ही नहीं होता तो उस मॉडल पे स्टडीज नहीं हुई होती, स्टडीज नहीं होती तो फिर उस मॉडल को फेल करने के लिए आदमी और एंथुसियास्टिक हो जाता है, अगला इनको फेल करे हमारा सही होगा, तो वो सच के थोड़ा और करीब, फिर और करीब, फिर और करीब, फिर बहुत करीब, और फिर क्या सेट हो जाता है मामला साहब। समझ में आया कि नहीं आया? तो थॉमसन सर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है ना, और उनके मॉडल को थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्रिसमस पडिंग मॉडल भी कहते हैं, और सुनो आजकल की जनरेशन तो है वो पिज्जा मॉडल भी कह देती है। समझ में आया? अब उन्हें कहा गया था, उनने ये बोला अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उनने ये बोला भाई कि होल एटम इज द सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उनने बोला पूरा जो एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। समझ में आया? पूरा एटम एक सॉलिड स्फीयर है, का पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज तो स्फीयर है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें घुसे हुए हैं, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन्स का वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के इक्वल है, और जिसकी वजह से पूरा एटम न्यूट्रल है। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, बढ़िया चीज है। क्या स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का सॉलिड, ठीक है ना, और उसमें नेगेटिवली चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, घुसे हुए हैं, और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन के इक्वल है, और एज अ रिजल्ट होल एटम न्यूट्रल है। उनने ही बात की, समझ आई क्या आपको? पक्की बात है, क्लियर है? तो उनके इस मॉडल को मैं थॉमसन्स
वाटरमेलन मॉडल भी कहता हूं, और थॉमसन्स क्रिसमस पडिंग, जो क्रिसमस का केक आता है वो वाला भी। सुनो, वाटरमेलन के हिसाब से सुनो, जो लग रही तुम्हारे भारत में अनुवाद कर दिया गया होगा इसका, तो लोगों से पूछा गया किसी भारतीय से, भैया बता दे थॉमसन सर का मॉडल क्या, तो उन्होंने बहुत बढ़िया चीज समझाई कि देखो एटम होता तरबूजा, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन में दो ही चीजें हैं, लाल गूदा और काले बीज। तो उन्हें बोला कि एटम तो एक तरबूज है। कि वाह वाह, तरबूज है तो लगा कारो नमक खा ले रहे। सुना, उसमें उसमें और लाल कलर का जो मास्क होता है, जो रेड मास्क होता है उसका एडिबल पार्ट, ठीक है ना, वो तो प्रोटॉन है, और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन बीज के रूप में घुसे हुए हैं। अब जब भी तरबूज खाते हो तो बहुत सारे बीज मुंह में आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ गूदा है वो अमाउंट ऑफ बीज के बराबर है। छिलका तुम्हारी तरह ढक्कन है, और इसकी वजह से होल एटम न्यूट्रल है। समझ आया? तो इसीलिए जब भी आप थॉमसन सर का एटॉमिक मॉडल डालोगे फिर जो वाटरमेलन निकल आएगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो लिखेंगे आ, आ, दो, सबसे पहले नोट व्हेन जे जॉन जैकब थॉमसन, नाम भी अच्छा था, थॉमसन gave atomic model, या his atomic model at that time, उस समय, at that time only electrons and protons were known। न्यूट्रॉन तब तक डिस्कवर नहीं। समझ में आया? ठीक है, हो गए। चलो, अब अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, अब उनके मॉडल के हिसाब से चलो, है जी। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, an atom, now consists of a solid sphere of positive charge
solid sphere of positive charge with with negatively charged electrons embedded in it. The magnitude of the magnitude of positively the magnitude और amount दोनों लिख लो. The magnitude and amount of positively charged proton and negatively charged electrons are equal. So as a result, whole atom is neutral. समझ में आया? As a result, whole atom is neutral. उनने बोला नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का स्फीयर है पूरा, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं. समझना? और दोनों का सिस्टम आपस में कैसा है? इक्वल है और अपोजिट है. तो एज अ रिजल्ट होल एटम न्यूट्रल है. और सभी लोगों ने थॉमसन सर की बहुत जय जयकार करी. अच्छा काम था, सराहनीय काम था, सही काम नहीं था. अरे उन्हें अपना एक आइडिया पेश किया. जब सोचो, जब लोगों को आइडिया नहीं था ऐसा भी कुछ सिस्टम हो सकता है, उन्हें इमेजिन कर लिया था. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और ऐसा नहीं है थॉमसन सर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडल दिया था. कई और लोगों ने भी धीमे धीमे अपने मॉडल्स दिए होंगे, लेकिन पहला सिग्निफिकेंट मॉडल इनका था जिससे कुछ आइडिया लगा. समझ में आया? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, चलिए नोट हो गया. अब आए हमारे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना?
और इसके ब्रैकेट में एक बहुत शानदार चीज लिखी होती है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ ठीक है। हाँ, हाँ। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, समझ में आया? अब यहां कहानी समझो आप। जब थॉमसन सर ने ये कह दिया कि पूरा जो एटम है वो एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, तो रदरफोर्ड साहब ने ये बोला था स्फीयर था भाई, सॉलिड है, इस पर कौन से खोखले उगते हैं। समझ में आया? मतलब पूरे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं, दोनों का अमाउंट बराबर है, एटम एज अ रिजल्ट न्यूट्रल है। उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है, समझो आप आगे। तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसमें रदरफोर्ड, पहले तो आप अल्फा पार्टिकल समझो। अल्फा पार्टिकल ये क्या होती है? देखो बच्चे, मेरे पास हीलियम है, क्या है? अब हीलियम के विषय में आप जानते हो कि हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो होते हैं, और प्रोटॉन्स होते हैं वो भी दो होते हैं, सही है? और अब तक जो सारी व्यवस्थाएं चल रही थी वो थॉमसन सर की चल रही थी कि इसके हिसाब से कि दो प्रोटॉन का एक मिलकर एक गोला बना हुआ होगा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन घुसे हुए होंगे। तो अल्फा पार्टिकल क्या है कि हीलियम में से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसे दोगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, समझ में आया? दो इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ, दो इलेक्ट्रॉन थे, दो प्रोटॉन थे, नेट चार्ज। अब दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा? इलेक्ट्रॉन तो जीरो हो गया भैया, प्रोटॉन +2 हो गया, तो क्या आ गया? 2 पॉजिटिव। अब तो पॉजिटिव वैसे भी बाद में लगने लगा है, ठीक है? तो He2 पॉजिटिव है, हीलियम 2 पॉजिटिव है बेटा, ये है मेरे पास अल्फा पार्टिकल। समझ में आया कि नहीं आया? अल्फा पार्टिकल समझ में आया? हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम, हीलियम। अब हीलियम 2 पॉजिटिव कैसे बनेगा बेटा? दो इलेक्ट्रॉन देके कैसे बनेगा? तो बड़े चीज बता रहे हैं आप, तो जा रही थी आदमी नहीं पिल्लू हो, है? घर जा रही बताइए, जू बैठे बैठे ऐसी चोटी लगा रही है, खाना भी इनका बन्नों की सहेली। देखो, तो बात समझो, बात समझो। तो हीलियम 2 पॉजिटिव क्या है? भाई गले में बहुत देर में आवाज आई, लगी का आवाज क्या है? कौन है? क्या ट्रीना, क्या? हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है ना? तो अल्फा पार्टिकल क्या है मेरे बच्चे? के अल्फा पार्टिकल, सुनो, इज दी, इज हीलियम आयन, ठीक है ना? कंसिस्टिंग
2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो अल्फा पार्टिकल क्या है? क्या है? हीलियम आयन है। क्या है मेरे बच्चे? जिसमें 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। बोलो, आया समझ? नहीं आया समझ? अब उन्होंने क्या किया, इसमें लोगों बोलो जल्दी। अल्फा, अल्फा होगी, 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 डब्बू, डब्बू खुश है। अब सुनो, अब देखो, अब उन्हें किया गया, पहले उनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं, ठीक है? आज समझ लेंगे तो कल छाप लेंगे, ठीक? बड़े लला, हम कान पे मार देंगी, कान पे मार देंगी। अब देखो, रदरफोर्ड सर ने क्या कहा, बहुत बढ़िया आदमी थे। जो एनसीईआरटी नई वाली में कोई बदलाव तो नहीं आ गया, इसके एक्सपेरिमेंट में एक बार चेक करा दो। पुरानी वाली में तो 1000 एटम की शीट थी, नई में और चेक कर लेते हैं। हाँ, वो तो 12,000 में से एक पार्टिकल लौट के आया था, 1000 ही। सुनो, ये है आपका गोल्ड का पार्टिकल है। अरे सॉरी 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 मेरे बच्चों, एयू, 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 शराब। अब रदरफोर्ड सर ने क्या किया, उनने उनने
एक सोने की फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब वो ली और उनने उसे पेलना चालू करा। दब हैमर, दाएं हैमर, दाएं हैमर, दाएं हैमर, लगा लग लगा लग लगा लग लग गए, मारा मार मारा मार। सुनो, गोल्ड से ज्यादा कोई मैलिएबल एटम नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है। मोस्ट मैलिएबल जो है वो गोल्ड और सिल्वर ही है। तो जितनी पतली शीट गोल्ड की बन सकती है उतनी किसी अन्य एटम की नहीं बन सकती। उन्हें गोल्ड की एनसीईआरटी लिखती है कि गोल्ड की 1000 एटम थिक, गोल्ड की 1000 एटम थिक एक फॉइल बनाओ, ठीक है। और यहां उनने एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल ले ली। आ रहे हैं बाप? नहीं आ रहे, कट गए अल्फा पार्टिकल। आ रहे, तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल ले लिए। अब उनने बमबारी करी चालू। क्या करी? ऐसे ऐसे लोगों को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, गुस्सा मत होना, ठीक है बाबू। मालूम है कोई आदमी गुस्सा हो जाए, मालिक साहब आए कहेंगे लोग हटा दिया तुमने, बदतमीज आदमी। बस समझो सही नहीं। देखो, ये अगर स्क्रीन एक पीछे लगा ली, स्क्रीन सुनो क्या है ये, स्क्रीन। कोरोना से भी ज्यादा बुरी हो, सुनो, तो पीछे लगा ली स्क्रीन, ठीक। अब उनने यहां से भाई साहब जो फायरबाजी की है, सुना, उनने यहां से, और ये मारी अल्फा पार्टिकल, लो इतना सीधा के तीर भी शर्मा जाए। हाँ, समझते चलना कहानी, बेबी ट्विस्ट। देखो समझ रहे हो विनोद? कुछ तो होगा। ये आप लोगों को ड्रॉ भी करना है विनोद, बाद में करेंगे लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, अब उनने अल्फा पार्टिकल छोड़ दिए, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल छोड़ दिए। अब वो डैम श्योर थे, 100% श्योर थे, और गंगाधर भी शक्तिमान है। सुनो, हम तो भूल ही गए थे, तो वो चाय से पराठे में नॉन वेज लगा दे तो लला, कितने खुश, इतनी खुशी, कूड़ेदान में डाल देंगे वो होगा। सुना, तो दो चार बात सरकार देता है हाल तुरंत। तो हुआ क्या,
छोटी। सुनो, काट दे काट दे काट दे, याद नहीं नहीं तो कोई बात नहीं। सुनो, तुम मुझे थोड़ी बताया तुम्हारा नाम वो है। सुनो जी, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ले लिया मैंने तो कल बवाल पड़ जाएगा तुम्हारे यहाँ। सुना, तो वो 100% श्योर थे कि ये जो अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे हैं, और क्योंकि एटम है क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो जो यहाँ टकरा के वो ऐसे लौटेंगे जैसे बॉल लौटती है कोहली की कवर ड्राइव से। समझ में आया कि नहीं आया? आजकल तो बहुत प्रचंड उसमें है, आती है छक्का मार देता है, 7-7 8 छक्के मार देता है इनिंग में। सुनो, ओए चौमू, तुम मिला दो मट्टी में अभी। सुना, तो तुमने उनकी नाक के हवा निकाल लिए हो तो सुन लो हमारी बात। इतना भी मोहब्बत अच्छा नहीं है किसी से कि बाकी लगभग डाल के ऊपर ये हवा निकाले ले रहे हैं। See what are you doing? हैशटैग पापा की परी। देखिए शराब, आओ, तो 100% श्योर थे कि ये लौटेगी ये, लेकिन टू दी वेरी सरप्राइज भाई साहब, लगभग सब पार चली गई। लगभग डाटा ये कहता है कि 12,000 अल्फा पार्टिकल फेंके थे, ये स्क्रीन इसीलिए थी डिटेक्ट कर रही थी। 12,000 अल्फा पार्टिकल फेंके थे और 11,999 सीधे चले गए। 12,000 में से एक लौट के आया। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एटम हैव एम्प्टी स्पेस। तभी तो सीधे चले गए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर एटम सॉलिड स्फीयर होता, तुमने बोला नहीं कोहली की कवर ड्राइव की तरह चले जाती, लेकिन नहीं, एटम क्या है? एम्प्टी स्पेस है। क्या है? एटम एम्प्टी स्पेस है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो सारे पार्टिकल क्या हो गए? सीधे चले गए। निकाल दो सीधे, हमें क्या है, हम तो वैसे भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें से बस सुनो, जू आइटम, ठीक, समझाओ? ठीक है, आई ड्रामा करना पूरा, ठीक है, मैं आज अपलोड कर दूंगा इसको। सुनो, चल नहीं पहुंचा था। अब उसके बाद 4 या 5, ठीक, क्या सीख रहे हो सेंट पॉल्स में? मुंह के ऊपर ही नाक है। देखना बेटा, टोपा थोड़ा गीला गीला तो नहीं लग रहा।
तो सुना, इधर आओ। छी, मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी स्पेस है। ऑब्जर्वेशन भी समझ से चलना, कल सीधे सीधे लिखाना चालू कर दूंगा, ठीक है। फिर नहीं याद देगा, इधर देखो, अरे जरा देखो, तीन चार, तीन चार, पांच छह कर सकते हो। इधर देखो, ए, ए, समझ से चलना। हाँ ठीक, ठीक। ये रंग में उड़ गया क्या? चलो ठीक है, उड़ गया तो उड़ गया, क्या कर सकते हैं। देखिए, तीन चार, यह समझा, तीन चार इसको समझना। सुना, तीन चार सिस्टम ऐसा हुआ बेटा, मैं किसी और कलर से बना रहा हूं इसको, ठीक है, जिससे डायग्राम में समझ में आए। देखो, तीन चार ऐसी हुई कि कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गई, समझे आप, और कुछ लार्ज एंगल पे डेविएट हो गई, ठीक। कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हुई और कुछ, है ना। इस डेविएशन से यह शो हुआ कि एटम के सेंटर में, एटम के ही पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तभी तो आप देखो ना, कुछ उस ये भी पॉजिटिव चार्ज है हीलियम, और ये भी सेंटर में जरूर पॉजिटिव चार्ज का ही कुछ होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। जिसके पास से पॉजिटिव आया, थोड़ा दूर से निकल के गया है अगर, तो हल्के एंगल पे डेविएट कर दिया, बिल्कुल पास से निकल के गया है, बड़े एंगल फेंक दिया। समझ में आया नहीं? तो तुम जा रहे हो, तुम खड़े हुए हो, कोई आया एकदम ऊधमबाज, अब तुम्हारे ज्यादा पास से आया तो तुमने दिया भैरक बम चाटा, एक जाग लगा पलक, ने दूर से निकला है तो तुमने ऐसा किया, तो अपने आप ही बच कर निकल गया, भाई साहब चलो, नाली फाली में तो नहीं गिरा। और अगर तुम चूके और सीधे आया, तो हो सकता है तुम निकल जाओ। बात समझो तो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरे बच्चे, कहानी में क्या बेबी ट्विस्ट आया। देखो, बेबी ट्विस्ट जे आया, यहाँ आया के ये एक वापस लौट आया केवल, कोहली की कवर ड्राइव जैसा एक 12,000 में से लौट के आया। इसका मतलब ये बोला गया कि वो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो ही सॉलिड है, और कुछ एटम में सॉलिड। अब इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि पूरी दुनिया, अगर अगर एटम पूरा ब्रह्मांड है, तो वो छोटा सा जो टुकड़ा है पॉजिटिव चार्ज का, वो केवल अर्थ है।
अगर पूरे गोल्फ का मैदान एक एटम है तो उसमें वो छोटा सा फिसू का फुब्बारा, स्प्रिंकलर, वो न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिव चार्ज है। बाद में उस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस नाम दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर हमारे रदरफोर्ड सर ने अपना एटम का मॉडल दिया जो कि आगे फेल हो गया। अब उनका मॉडल क्या था इसके विषय में और इस एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे कल। ठीक।